जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अगर हमारे पेज पे नए हैं तो कृपया हमारे पेज MS टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास तुरंत जाए। तो फिर मैं आज एक नई ऊर्जा के साथ कारक प्लस में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लेकर उपस्थित हो गया हूँ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट है कि बस इसी को कर लीजिए, आप इतना ही कर लीजिए, बस एग्जाम में आपको यहीं से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, उम्मीद है पूरा। तो आज जितना होगी उसी को बस आप नोट डाउन कर लेंगे, इतना ही आपके एग्जाम के लिए बहुत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले जान लेते हैं कारक के बारे में। कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं? तो कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताए, है ना। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अगर कोई संबंध बताएगा उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। जैसे श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तब यहाँ क्या हो जाएगा? श्री रामचंद्र ने किस पे? खारे जल के समुद्र पर। तो खारे जल के समुद्र पे क्या कर रहा है? खारे जल का संबंध बता रहा है। कौन सा समुद्र पे? तो खारे जल के समुद्र पे। तो ये एक संबंध बता रहा है, तो संबंध बताने वाले को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अर्थात कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें संबंध का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। फिर हम जानेंगे कारक का भेद। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरीके से इसकी विभक्तियां हो जाएगी। कर्ता का विभक्ति क्या हो जाएगा? ने या शून्य। कर्म की विभक्ति को और शून्य। करण की विभक्ति से। संप्रदान की विभक्ति को या के लिए। अपादान की विभक्ति से। संबंध का विभक्ति काके की। अधिकरण का विभक्ति में पर। संबोधन का विभक्ति है अजी अहो। बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। सिर्फ हम इस विभक्ति को याद कर लेंगे, हमारा पूरा चैप्टर का इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मर्तबा हम फिर से विभक्ति को देख लेते हैं। विभक्ति को हम कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहो इत्यादि। इस तरीके से अगर हम याद करते हैं तो हमारा कारक का विभक्ति चिन्ह याद हो जाएगा। एक मर्तबा फिर कहेंगे क्या? कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहो। इस तरीके से अगर हम याद करते हैं तो हमारा विभक्ति चिन्ह क्या होगा? याद हो जाएगा। अब है कि यहाँ कर्म में भी क्या दिखता है? को दिखता है और संप्रदान में भी को दिखता है। तो अब ये कैसे होगा? तो संप्रदान और कर्म में क्या अंतर हो जाएगा? क्योंकि दोनों की विभक्ति सेम दिख रहा है। एक और दिख रहा है कि करण का विभक्ति भी से है और अपादान का विभक्ति भी से है। तो कैसे जानेंगे कि ये कर्म का को विभक्ति है या संप्रदान का? तो हम उदाहरण के रूप में जानेंगे। यहाँ क्या करा? सीता के लिए, या अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो गरीब को धन दो। गरीब को धन दो। और यहां हो जाएगा रावण को, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे मोहन को। तो यहां को हो जाएगा क्या?
जिसके लिए कुछ किया जाए। जैसे गरीबों के लिए हम धन दे रहे हैं, यहाँ सीता के लिए कुछ किया जा रहा है, या गरीबों को धन दो, तो गरीबों के लिए, तो जिसके लिए अगर कुछ किया जाए उसकी विभक्ति को होगा। और यहाँ को हो जाएगा कि क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़े, क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़े वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यह मारना क्या हो जाएगा, क्रिया। और किसको मारा, तो रावण को मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा, तो यहाँ ये को क्या हो जाएगा, रावण को कर्म कारक, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, गरीबों को धन दो, तो गरीब के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो जिसके लिए अगर कुछ किया जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान। और क्या होगा, क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ेगा उसकी को हो जाएगा कर्म कारक। इसी तरीके से हम देखेंगे कर्ण में भी क्या है, से है, और आपादान में भी से है। तो कर्ण में से संबंध से है, इसको कैसे जानेंगे, इसको इस तरीके से जानेंगे, जिससे कोई काम किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए वो कर्ण कारक हो जाएगा। जैसे बाण से तीर मारा, या चाकू से सब्जी काटा, तो हम लोग क्या करते हैं, चाकू से सब्जी काटते हैं, किसी से कोई काम करे, या कलम से लिखता है, मैं कलम से लिखता हूं, तो जिससे कोई काम हो या जिसके द्वारा कोई काम हो तो उसकी से एक विभक्ति हो जाएगी करण कारक। और यहाँ क्या हो जाएगा, जिससे कोई अलग हो, जिससे कोई अलग हो वो क्या हो जाएगा, आपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो जब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वहां से हो जाएगी विभक्ति। और जब यहाँ सहायता ले जाएगी, उससे काम किया जाएगा, तो हो जाएगा क्या, करण कारक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर से विभक्ति देख लेंगे, सबसे इंपोर्टेंट इसमें विभक्ति ही है ना। क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजि अब। आगे देखेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक क्या कहता है कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, तो राम क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, है ना। और इसकी विभक्ति क्या होती है, ने और शून्य। याद रखने का है कि कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगा, ने और शून्य। जैसे शून्य कहाँ हो जाएगा, कहीं कहीं ये विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाती है ना। जैसे राम रोटी खाता, या हम कह सकते हैं राम ने रोटी खाई, लेकिन ये नहीं हम कहा, सीधे कहा कि राम रोटी खाता, तो यहाँ ने क्या है, लुप्त है, नहीं है, तो ये इसकी विभक्ति शून्य भी होता है, कहीं कहीं न भी रहता है और कहीं कहीं रहता भी। जैसे राम ने रोटी खाई, तो यहाँ ने विभक्ति है, तो ये ने विभक्ति किसकी हो जाएगी, कर्ता की, अर्थात कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगी, ने और शून्य। इसी तरीके से कर्म देख लेंगे। कर्म में क्या कहता है कि जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना क्रिया है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक में पड़ रहा है, अर्थात पुस्तक को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, है ना। क्या, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया क्या हो जाता है, पढ़ना, और पढ़ना का फल किस पे पड़ रहा है, तो पुस्तक पे पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़े तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, कर्म कारक की विभक्ति होती है को और शून्य। कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, को और शून्य, को और शून्य। कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, को और शून्य। इसी तरीके से देखेंगे कर्म, कर्म क्या होता है, जिससे काम हो उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई काम करें या जिससे कोई काम करें वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे श्याम कलम से लिखता है, तो किससे लिखता है, कलम से लिखता है,
तो कलम से क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। जैसे रवीना चाकू से सब्जी काटता है, तो किससे सब्जी काटती है, चाकू से, तो चाकू से क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। अर्थात कर्ण कारक किसे कहेंगे, जिससे कोई काम हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, तो कोई श्याम क्या कर रहा है, किसकी सहायता से लिख रहा है, तो कलम की सहायता से लिख रहा है, तो कलम से क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। और कर्ण कारक की विभक्ति भी होती है से। चलिए आगे देखते हैं संप्रदान कारक क्या होता है। तो कहता है जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहेंगे, कि जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए, तो हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, तो गरीब को धन देना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, किसके लिए किया, तो गुरु के लिए किया। अर्थात किसी के लिए कुछ किया जाए उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कहता है आपादान कारक क्या होता है। आपादान, जिससे वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक क्या होगा, कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाएगा, बस एक इंपॉर्टेंट यही है। वहां करण से क्या होगा, जिससे कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं, उसकी भी विभक्ति से होगा। और ये आपादान कारक, इसकी भी विभक्ति से होगा। लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा, इससे वस्तु को अलग किया जाएगा, किसी भी वस्तु को अगर अलग किया जाए उसे क्या कहेंगे, आपादान कारक कहेंगे। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, वह अपने क्लास से बाहर गया, तो क्लास से क्या हो रहा, बाहर हो रहा, अलग हो रहा। तो जब अलग किसी वस्तु से, किसी चीज से अलग होगा तो क्या कहलाएगा, आपादान कारक कहलाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरा, तो यहाँ पेड़ से क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है। तो जब अलग होने की क्रिया का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, आपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहता है संबंध कारक क्या होगा। संबंध अर्थात संबंध बताए। संबंध कारक क्या हो जाएगा, कि जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या होगी, का, की, के। एग्जाम्पल से देखेंगे, रहीम का मकान छोटा है। किसका मकान छोटा है, रहीम का। तो मकान का संबंध किससे है, रहीम से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रहीम का संबंध कारक। वह मेरे साथ रहता है, तो वह का संबंध किससे है, मेरे से है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे संबंध कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है अधिकरण कारक क्या होता है। तो आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, तो ये आधार बता रहा है कि कहाँ बैठी हुई है, घोड़े पर बैठी हुई है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे घड़े में पानी भर दो, घड़े में पानी भर दो, तो आधार बता रहा है कि किसमें पानी भर दे, तो घड़े में पानी भर दे। तो जब आधार बताएगा तो उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे टेबल पर किताब रखी है, तो आधार बता रहा है कि किताब कहाँ रखी है, तो किताब टेबल पे रखी है। तो जब आधार बताएगी वो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहता है संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक क्या हो जाएगा, जिससे किसी वस्तु को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहेंगे, जिसे किसी वस्तु को संबोधित करेंगे या उसे पुकारेंगे वो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे अरे, हे, अजी, ओ आदि। उदाहरण से देख लेते हैं, अरे भाई जल्दी आओ, अरे भाई जल्दी आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं कि अरे भाई जल्दी आओ। तो जब संबोधित करने की बात आएगी तो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। जैसे हम संबोधित करते हैं किसी को कि अजी सुनती हो,
कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो जब पुकारना या संबोधित करने की बात आएगा तो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। अर्थात या हम दुख हो, शोक हो या खुशी हो, हर्षोल्लास हो, इन सब चीजों में भी संबोधन कारक का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कोई कुछ हो जाता है तो कहते हैं हे राम, हे राम कैसे मर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, है ना। हम किसी का कोई भी चीज गंदगी चीज रहता है तो कहते हैं छी, है ना, तो छी भी क्या हो जाता है, संबोधन कारक हो जाता है। किसी के साथ हम दुख दर्द करते हैं कि आह, किसी के साथ आह आवाज करते हैं तो अभी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, कारक का आठों भेद पूरा हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं क्या, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि से क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कलम से लिखता है। तो कलम से लिखने का मतलब क्या होगा कि किसी से कुछ काम किया जा रहा है। तो जब किसी से कुछ काम किया जाएगा, किसी की सहायता से हम कोई काम करते हैं तो कौन सा कारक हो जाता है, हो जाता है करण कारक। क्या हो जाता है, करण कारक। अर्थात करण कारक किसे कहते हैं, जिससे कोई काम किया जाए, जैसे कलम से लिखना, चाकू से काटना, ट्रेन से जाना, ये सब क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक क्या होगा, वह कलम से लिखता है तो से कौन सी कारक हो जाएगी, करण कारक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए उसे क्या कहेंगे, तो जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक क्या कहते हैं। जैसे गरीब को धन दो, तो गरीबों के लिए कोई काम किया जा रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। जैसे गुरु ने शिष्य के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, तो शिष्य के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा, शिष्य किसके लिए जीवन अर्पण कर दिया, तो शिष्य के लिए कर दिया। तो किसी के लिए कोई काम किया जाए तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अर्थात किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कहता है कि वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो ये क्या कर रहा है, जन्म का भिखारी है, तो जन्म से उसका संबंध बता रहा है कि जन्म का वो भिखारी है, एक संबंध बता रहा है। तो संबंध का विभक्ति क्या हो जाएगा, का के की, तो ये हो जाएगा क्या, संबंध कारक। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि मुझे अपने कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है। मुझे अपने कमाई से, अर्थात किसी चीज से किया जा रहा है, किसी चीज से अगर कोई सहायता से कुछ किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। तो अपने कमाई से, खुद से कर रहा है, वो अपने कमाई से कर रहा है, तो जब किसी का सहायता से किया जाता है तो क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, तो से हो जाएगा करण कारक की विभक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कहता है घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है। तो यह क्या हो रहा है, पक्षी कहां से निकल रहा है, घोंसले से निकल रहा है। अर्थात पक्षी क्या हो रहा है, घोंसले से अलग हो रहा है। तो जब अलग होने की बोध आएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपादान कारक। क्या कहलाएगा, आपादान कारक, है ना। जब अलग होने की बात आएगी तो आपादान कारक कहलाया जाएगा। तो घोंसले से पक्षी निकला तो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो आपादान कारक का हो जाएगा। आगे देखेंगे, कहता है हरि मोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हरि मोहन को मारता है, तो मारना क्या हो जाएगा, क्रिया, और ये क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, मोहन को पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है, तो किसको मार रहा है, मोहन को मार रहा है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल
कर्म मतलब मोहन पे पड़ रहा है, तो क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा, है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा? रावण को, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाती है? को और शून्य। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5 या 6। तो हम लोगों ने देखा था कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। ये हो जाएगा क्या? कारक के 8 भेद। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो क्या कर रहा है? जिस वाक्य में शब्द से क्रिया के साथ, तो क्रिया के साथ जब संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? करण कारक। जैसे क्या है? हमने कहा कि श्याम कलम से लिखता है। श्याम कलम से लिखता है, तो यहां लिखना क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा क्रिया। लिखना क्या हो जाएगा? क्रिया। और क्रिया का संबंध किससे बता रहा है? तो कलम से। क्रिया का संबंध किससे बता रहा है? कलम से। तो क्रिया का जो संबंध बताएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे करण कारक। उसे कहेंगे क्या? करण कारक। इसी तरीके से आगे देखेंगे। आगे क्या कहता है? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो हमने बताया आपको कि से जो है 2 का विभक्ति चिन्ह है। एक का करण, करण का विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है? से होता है। और एक बताया था हमने आपादान का। एक हमने बताया था आपका कि आपादान का भी क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से ही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब रहता है। करण का क्या हो जाएगा? कि जिसके सहायता से कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहेंगे। और अपादान क्या होता है? जिससे कोई अलग हो। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछता, यहाँ सिर्फ पूछता है कि से किसकी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ अगर कर्ता, तो कर्ता का तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने और शून्य हो जाएगा। करण की विभक्ति क्या हो जाएगा? को और शून्य। और अपादान का विभक्ति हो जाएगा से। यहाँ करण नहीं है इसीलिए अपादान ही इसका राइट आंसर होगा। अधिकरण का विभक्ति हो जाएगा में पर। चलिए इसी तरीके से आगे देखेंगे। आगे कहता है कि लोगों ने चोर को मारा। इस वाक्य में को किस कारण का कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो किसको मारा? चोर को मारा। मारना क्या हो जाएगा? क्रिया। मारना क्या हो जाएगा? क्रिया। मारा मतलब क्रिया किया। किसको मारा? तो चोर को मारा। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है। तो चोर को यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। को किसका एक और की विभक्ति भी होता है, को किसका होता है? एक और का भी होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कह रहा है कि क्या? लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा। तो मारने अर्थात क्रिया कर रहा है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? काम पे पड़ रहा है। तो जब क्रिया का फल काम पे पड़ेगा हो जाएगा कर्म कारक। और इसके बाद हमने देखा था क्या? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए क्या हो जाता है? जिसके लिए कोई काम किया जाए। तो यहाँ किसी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? लोगों ने चोर को मारा, तो मारने की क्रिया कर्म पे पड़ रहा है, तो हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो हमने देखा था कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? में हो जाएगा किसका? अधिकरण का। तो ये होगा नहीं। के लिए किसका हो जाएगा? संप्रदान का। तो ये भी नहीं होगा। ने किसकी विभक्ति होती है? कर्ता की। ने किसकी विभक्ति होती है? कर्ता की। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा से।
अर्थात से किसकी विभक्ति है, तो से करण का विभक्ति चिन्ह है और एक आपादान का भी है। चलिए, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? तो पिता ने किसको पुकारा? पुत्र को पुकारा। तो यहाँ फिर हो जाएगा पुकारना क्रिया, किसको पुकार रहा है? तो पुकार रहा है पुत्र को। तो जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या हो जाता है? कर्म कारक, अर्थात ये हो जाएगा कर्म कारक। ये हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो रहा है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? तो क्रिया का फल पड़ रहा है कर्म पर। तो जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कर्म कारक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है कि मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? मदन ने मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? तो क्या कर रहा है? मदन क्या कर रहा है? पानी से घड़े से पानी ढाल रहा है, अर्थात पानी को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो जब पानी को अलग करने की बात आएगी तो क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। ये हो जाएगा आपादान कारक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। आगे देखिए, आगे कहता है डाल पर चिड़िया गाती है। डाल पर चिड़ियाएं गाती हैं किस कारक का उदाहरण? तो यह क्या हो जाएगा? डाल पर, आधार बता रहा है कि चिड़िया कहां पर गाना गाती है? तो डाल पर गाती है। तो किसी का आधार जब बताएगा तो जब आधार बताने की बात आती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अधिकरण। वो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। कहां बता रहा है? तो डाल पर बता रहा है। तो जब डाल पर बताने की बात आएगी तो आधार बताने की बात होती है। तो जब आधार बताने की बात होगी तो वो हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहेंगे? तो क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। तो हमने पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करता है? संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारक। इसका आंसर हो जाएगा कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है अपादान कारक का उदाहरण निम्न में से कौन है? अपादान कारक का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। अपादान का मतलब अलग होना। तो यह क्या? मैंने हरे को बुलाया, तो किसको बुलाया? हरि को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा। किशोर ने खा लिया, किशोर ने खा लिया, अर्थात क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता का भाग पड़ रहा है, किसने खा लिया? तो किशोर ने खा लिया। तो यहाँ ने विभक्ति हो जाएगा कर्ता कारक का, ने विभक्ति हो जाएगा कर्ता कारक का, तो यह भी नहीं होगा। लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जब अलग होने की बात आएगा तो वह क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। जब अलग होने की बात होगी तो क्या कहलाएगा? आपादान कारक कहलाएगा। इसी तरीके से आगे कहता है शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, यह किस कारक का उदाहरण है? शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, है ना? तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो को जो है क्या होता है? दो ही चीज का उदाहरण होता है, कर्म का और एक संप्रदान का। तो संप्रदान का को क्या हो जाता है? संप्रदान का को होता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, है ना? तो यहाँ किसी के लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है, अर्थात जी भर कोसना किसका हो रहा है? शीला को, सावित्री को हो रहा है। तो यह क्रिया का फल
जी भर क्वेश्चन किसका, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, सावित्री पे पड़ रहा है। तो जब क्रिया का फल कर्ता पे कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कर्म कारक। तो ये हो जाएगा कर्म कारक, इसकी आंसर हो जाएगी कर्म कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए। यह किस कारक का उदाहरण है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए। किसके लिए चाहिए मेघ, तो वर्षा के लिए, अर्थात के लिए यहां कह रहा है कि क्या कह रहा है, के लिए। तो हमने क्या कहा था कि किसी के लिए अगर कोई काम किया जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संप्रदान कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद।